सुखदेव जी समझाते हैं महाराज जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे मेरे प्रभु कब आए। कबूजा जो है कंस की दासी थी, दासी का काम करती थी, परवाह चलाती थी, लेकिन नहीं आगे बड़ी पुजारी थी। महाराज सुखदेव जी समझाते हैं कि सारे कुरूप से जोड़ जा ब्रह्मा ने जिनको सिर दिया था। तीन जगह से पहली बार बस नाम इसी से उपजा था। कीर्ति मौर्य बिटिया जी के तरफ से 11 मुद्रा भेंट हुआ है। माता ठाकुर स्वरूपी प्रदान करें। तो याद रखिए कबूजा वर्षों से इंतजार करे थे मेरे प्रभु आए। भगवान ने कहा कि एक सुंदरी थोड़ा ये चंदन मेरे भी लगा दूं, मुझे बड़ा शौक है। कबूजा रोने लगी, ए भैया तुमने सुंदरी क्यों कहा? अरे मैं 3 जगह से प्रेमी हूँ, आप क्यों सुंदरी का क्यों सुंदरी कह रहे? भगवान का नहीं समझाने लगे कबूजा किसी का शरीर सुंदर नहीं कहा जाता। ध्यान दीजिएगा, आपका शरीर कितना भी सुंदर हो, वस्त्र कितने भी अच्छे पहने हो, अगर आपका चरित्र बढ़िया नहीं है तो भगवान चित्र से नहीं प्रसन्न होते। अनसुईया के पास अगर चरित्र नहीं होता, सुंदर कितनी भी होती, तो भगवान को कैसे बालक बनाते? तो आप चित्रवान नहीं बने, चरित्रवान बने। तो कबूजा को समझाया कि तुम्हारा चरित्र बढ़िया, चित्र बड़े ना बढ़िया, लेकिन तुम्हारा आत्मा जो है बड़ी निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका निर्मल मन है उसी में तो भगवान का वास है। जिसके बाद अहंकार छल कपट व्यवहार है, भगवान उसमें नहीं वास करते। महाराज तो कबूजा ने जब चंदन लगाया खुश होकर के, तो भगवान सुदामा कहने लगे, बलराम कहने लगे कन्हैया जब सबके ऊपर कृपा किया तो इस बेचारी कबूजा पर भी कृपा कर दो। प्रकाश भैया जी की तरफ से सागर 21 रुपया दान हुआ। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है, परमात्मा अच्छा करे। तो आज भगवान कन्हैया घुटनों से घुटना उठाकर थोड़ा सीधा कर दे, टेढ़ा पर दूर हो जाता है। देखा वो अपना टेढ़ा पर जब दूर हुआ, चरणों को पकड़ करके रोने लगे, भगवान मैंने तुम्हारी लीला नहीं समझ पाई, मुझे कृपा करे प्रभु। इस तरीके से कबूजा का उद्धार किया। और ये कबूजा थी कौन? सुखदेव जी समझाते हैं पूर्व जन्म में एक वैश्या थी। जब भगवान राम 14 वर्षों के बाद घर आए थे तब बड़ा नृत्य किया था। भगवान राम ने खुश होकर के कहा कि हे वैश्या, मैं तुम्हारी नृत्य पर प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। तो वैश्या कहने लगी महाराज अगर वरदान ही देना चाहते हो तो आप मुझे अर्धांगिनी बना दो। तो भगवान राम ने कहा देखो इस समय हम मर्यादा में हैं और मर्यादा के बाहर हम काम नहीं कर सकते। अगर ऐसी इच्छा है तो जाओ, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ, जब भगवान कृष्ण के रूप में मैं आऊंगा तो आपको अर्धांगिनी जरूर बनाऊंगा। तो ये वही कबूजा आदेश कबूजा है। सुखदेव जी समझाते कबूजा का उद्धार किया। आगे और पहुंचे तो जहां पर धनुष महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा था, क्योंकि समय कम है, समय के अनुसार तो धनुष महोत्सव में पहुंचे। मंत्री कहने लगे
कहाँ जा रहे हो? बोले हम निमंत्रण में आए। किसके? कंस के। तो कंस तुम्हारा कौन है? कंस हमारा मामा है। मामा और हाँ, मामा से बड़ा पते कह रहा है वाला मामा, माहिल मामा, सोनी मामा, मारीच मामा, याद रहा गेहूं मामा, गेहूं हमारा बेकार हो जाती है। तो मामा ने बड़ा पच कह रहा है। तो समझाया कि मेरा कंस मामा है। मामा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो धनुष के पास जाते हैं, कोई धनुष नहीं हिला पा रहा था, तोड़ पा रहा था। 18 तार का धनुष भगवान कन्हैया जब चले उठाने के लिए तो सब हंसने लगे। वो चींटी पहाड़ उठावे चले, लेकिन ये नहीं मालूम है पौवा कितना छोटा होता है, उसमें नशा कितना होता है। तो महाराज जब भगवान कन्हैया ने धनुष को उठाया, एक खंड पर नचाया, 2 खंडन किया, वहां के नगर के वासी बड़ा खुशियां मनाए। कंस ने सोचा ये देखिए भी खेल हमारा फेल हो गया। तो उसी समय जो मुस्तिक और चारुक को भेंट शिवानी मौर्य बहन जी की तरफ से 10 रुपया भेंट हुआ है, तन्नू मौर्य बहन जी की तरफ से 20 रुपया भेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। हसनू मौर्य जी की तरफ से भाई 50 रुपया भेंट हुआ है। वाह, हाँ भैया आ सबको गिटाए जाओ तो पैसा ही वाला करे। वाह वाह भाई। अदीप पाल जिनके तरफ से भाई 21 रुपया भेंट हुआ है। परमात्मा रक्षा करे। अंशु मौर्य जी की तरफ से 21 रुपया भेंट हुआ है। परमात्मा रक्षा करे। पुष्पेंद्र मौर्य जी की तरफ से 11 रुपया भेंट हुआ है। अंकित मौर्य जी की तरफ से 21 रुपया भेंट हुआ है। और हमारे अंकित भैया जी के यहाँ से सादर 101 रुपया भेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। परमात्मा से कामना करिए भगवान हमेशा इनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुखदेव जी समझाते हैं राधे परीक्षित। तो मुस्टिक चारुक को कहते हैं, ए मुस्टिक, ए चारुक जाओ पहलवानी का काम करते थे कि मुस्टिक चारुक हे महामोह, अरे हे तेज वंद दौड़ो दौड़ो, अरे हे वेगवंत दौड़ो दौड़ो, हे वेगवंत दौड़ो। मुस्टिक चारुक दौड़ते जाते हैं, युद्ध होता है। चारुक का वध भगवान कन्हैया ने किया, मुस्टिक का वध बलराम। अब तो कंस परम सम्मानित हमारे अवधेश मौर्य भैया जी की तरफ से 101 मुद्रा भेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। परमात्मा रक्षा करे। सुनील अर्कवंशी जी की तरफ से भाई 21 रुपया दान हुआ है। गोविंद अर्कवंशी जी की तरफ से 21 रुपया भेंट हुआ है। और रामेंद्र सिंह अर्कवंशी साहब जिनके तरफ से भी 21 रुपया भेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। परमात्मा रक्षा करे। वाह। और इसी बीच में हमारे क्या बात है, लोकल भैया जी की तरफ से क्या बात, वाह 51 रुपया भेंट हुआ है। परमात्मा रक्षा करे, मंगल में कामना हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरु गुरुदेव महाराज के आज भगवान कन्हैया। अब तो कंस सोचने लगा क्या करूं। कंस कोयलिया पेड़, हाथी,
भीलवाड़ के महाराज चिंता ना करो, हाथी को इतना दारू पिला देंगे, 10,000 हाथी के समान बलवान हाथी, इसको इतना दारू पिला करके मेन गेट पर खड़ा कर देंगे। जब तक कोई नाम निशान नहीं बताएगा, अगर जबरदस्ती करेगा तो हाथी से पूछवा देगा। मेन गेट पर हाथी खड़ा कर दिया। भगवान कन्हैया बलराम और बढ़ते हैं तो आज हाथी दहाड़ने लगा। भगवान कन्हैया हाथी का भी संहार करते, दान को तोड़ करके शांति जी के तरफ से 20 रुपया दान हुआ। वाह, परमात्मा रक्षा करे, मंगल में कामना हो। आज अब तो कंस के पास कोई उपाय नहीं बचे, सीधा भगवान कन्हैया पहुंच जाते हैं। कहाँ? कंस के दरबार में। महाराज कि मारे तारे छड़ माथ में लौट पड़े ये सुधीर काली की तरफ से सागर एक किस प्रकार भगवान सागर तुम्हारे तारे छड़ माथ में पड़े यदि अच्छा पहुँचे तत्काल ही कंसा कंस तलवार लेकर के खड़ा हो जाता, बहुत चाहा घुमाया लेकिन तलवार छूट जाती है। पकड़ करके केशव को भगवान पृथ्वी पर नचाने लगे और कंस अंत में उपाय पहुंच गए, लेकिन सारे उपाय फेल हो गए। भगवान कन्हैया ने कंस का वध कर दिया। कंस की 2 पत्नी आस्ती प्राप्ति होने लगी। बोले बहिनी साहब, तुमने तो मेरा श्रृंगार ही छीना लिया। बोले देखो समय कम है। और अल्लाह नगर से शिवकुमार भाई साहब जी की तरफ से 101 रुपया भेंट हुआ है। परमात्मा रक्षा करे। शंकर अर्कवंशी जी की तरफ से 50 रुपया दान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी बीच में ये साधन मयंक जी की तरफ से 11 रुपया भेंट हुआ है। परमात्मा रक्षा करे। वाह। और इसी बीच में ये साधन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज भगवान कन्हैया इस तरीके से पापी कंस का वध किया है और देवताओं ने फूलों की बरसात किया। बोलो कन्हैया लाल की। जब धरती पर धर्म होता है, मेरे प्रभु आते हैं, जा करके मैया देव की वस्तुओं को मिलते हैं, उग्र से महाराज का टीका करते हैं। खुशियों के साथ सब व्रत के वासी लोग खुशी मनाते हैं कि आज भगवान कन्हैया के हाथों से पापी का निर्वाह हुआ। इस तरीके से टूटी फूटी वाली में आप लोगों को कथा सुनाई। अगर कोई गलती हुई आप लोग भाई बेटा समझ करके क्षमा करेंगे। आइए एक बार भगवान नाम फिर हमारे भैया के माध्यम से, दादा के माध्यम से भाव का आनंद लेंगे। आदेश मान जी की तरफ से कर भैया 10 रुपया भेंट हुआ है। परमात्मा रक्षा करे और जो भी इच्छाएं हो पूर्ण हो। प्रीति सिंह साधन नगर से 21 रुपया भेंट हुआ है। परमात्मा रक्षा करे, जो भी कामनाएं हो पूर्ण हो। आइए एक भजन है, इसके बाद भैया के माध्यम से जो हमारे मिस्त्री साहब हैं, छोटा सा है तो सुनाएंगे, ज्यादा नहीं। बोलो गुरु महाराज की। और इसी बीच में साधन मनीता देवी जी की तरफ से साधन 50 रुपया भेंट हुआ। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीष भैया जी के यहाँ से 20 रुपया भेंट हुआ है। परमात्मा रक्षा करे, मंगल में कामना हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी इच्छाएं हो पूर्ण हो। सुनते भगवान से ही प्रार्थना है, सब लोग आए कि तेरे रंग में हो, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले कन्हैया। और मैं जहाँ भी सब लोग हाथ पाथ हो, राधे एक जगह का थारा था हमारा बाबा करा के हम काहे बोलते तरफ पंडित जी कहते हमारे हम भाई सिला रहे पड़वा कर रहा है और पड़वा 5वें 6ठे दिन भगवान के यहाँ चला तो भाई से नहीं लगे तो भाई सोचे तो 5 दिन
हो सारे रंग में रंगा और हर जमाना मिले आगे साथ और मैं जहाँ जमाना मिले एक बार भाग में जहाँ